हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सैलरी इसमें आपको मिलेगी समथिंग 65,000 के अराउंड, और सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेंट अपडेट के जस्ट नीचे ही आपको थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 7 जून और 6 जून को ये नोटिफिकेशन वगैरह आया है। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं और डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें। एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर सीआरपी एंड आरआरबी। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ के और जो है आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप कुछ भी कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इसमें 2 अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। तो ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए है, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस इन रीजनल रूरल बैंक में है। तो काफ़ी लंबी पीडीएफ है, समथिंग 70 पेज की है। तो मैंने जो है इसकी अलग अलग वीडियो बनाई है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल इसमें चेक कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो भी रिक्रूटमेंट है या जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो देख लेते हैं ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह दी गई है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह है, पहले पूरा शेड्यूल इसमें जारी किया गया है, तो ये देख लेते हैं। और आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 7 जून 2024 से स्टार्ट हो चुका है। 27 जून 2024 लास्ट डेट है। तो इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। और फ़ीस वगैरह सबमिट करने की जो डेट है वो भी आपकी लास्ट 27 जून 2024 है। बाकी इसमें जो आपका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 22 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024 के बीच में होगा। कॉल लेटर वगैरह प्री के लिए आपको जो कॉल लेटर वगैरह है वो डाउनलोड करना होगा, मतलब वो आपके पास डाउनलोड करना होगा आपको जुलाई और अगस्त में। बाकी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन प्री अगस्त मंथ में आपका जो है प्री का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी जो इसमें आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। तो जो प्री का एग्ज़ाम है वो आपका टेंटेटिव है कि अगस्त माह में हो सकता है। बाकी रिज़ल्ट वगैरह जो आएगा आपका वो अगस्त से सितंबर में मंथ में आ जाएगा। और जो मेन आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो कॉल लेटर वगैरह का वो आएगा आपका सितंबर मंथ में। बाकी जो मेंस वगैरह है, मेन सिंगल, तो उसके लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपका सितंबर से अक्टूबर मंथ में होगा। और रिज़ल्ट वगैरह मेंस के जो रिज़ल्ट है ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए वो अक्टूबर 2024 में घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। और आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको पूरा टॉपिक वाइज दिया गया है, पूरा इंडेक्स की कौन से पेज पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन वगैरह है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पेज नंबर 4 पे मिलेगा। नेशनलिटी, सिटीज़नशिप, एज वगैरह जो वो पेज नंबर 5 पे मिलेगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे पूरा पेज नंबर आपको दिया गया है कि कौन से पेज पर क्या डिटेल दी गई, तो आप आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है आपको अप्लाई करने का। तो अभी इसमें तो है, अगर आप ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से इस लिंक से आपको अप्लाई करना होगा। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3। बाकी इसके बारे में सारी हम डिटेल चेक कर लेते हैं। ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 एंड ग्रुप बी ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़।
तो इसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दे दी गई है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, फ़ीस वगैरह क्या रहने वाली है। तो हम जो है देख लेते हैं और आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ़ आरआरबी, तो यहाँ पे जो है आरआरबी के नाम दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश और मतलब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो आपको जो है सभी स्टेट्स के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं जहाँ पर ये आरआरबी हैं। और आप जब इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको जो है अप्लाई करने से पहले आपको जो भी लैंग्वेज इसमें से आती होगी, जैसे आपको इंग्लिश वगैरह आती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आप कौन से स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये अलग अलग लैंग्वेज है स्टेट वाइज। तो जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु है और अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं इंग्लिश है। तो मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म में जिस स्टेट का भरेंगे वहाँ की आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है अपना स्टेट वगैरह इसमें से सेलेक्ट करें। जैसे अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो आप जो है आर्यावर्त बैंक है जिसमें कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने आरआरबी का सिलेक्शन करें। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको चूज़ करना होगा, वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आप जो है सिलेक्शन करें इसमें। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप ये लिस्ट यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और देख लेते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें। तो ये तो नॉर्मल सा है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया वगैरह आप होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं पहले, क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या रहने वाली है। Candidate may please note that the eligibility criteria specified in the basic criteria for appointment to the first post in the regional rural bank। तो फ़िलहाल अभी इसमें तो नहीं बताया, बाकी हम नीचे देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे एज लिमिट देखते हैं हम, एज लिमिट क्या रखी गई है। तो इसमें फॉर ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो आपकी एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम आपकी जो है 30 ईयर है। और यहाँ पर जो है यहाँ से आप अपनी एज काउंट कर सकते हैं कि आप दिए गए लिमिट जो आपकी बॉर्न है, आपका बॉर्न है, वो दिए गए लिमिट के अंदर अंदर आता है या नहीं। बाकी ग्रुप ए ऑफिसर में आपका जो है ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो है मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज इसमें 32 साल है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपका मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। तो इस प्रकार से जो है इसमें एज वगैरह की डिटेल यहाँ दी गई है। और एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलेगा। अगर आप एससी या एसटी हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी वगैरह हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और बाकी इसमें महिलाओं के लिए अलग से कोई रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में बात नहीं की गई है। हाँ, इसमें ये ज़रूर बताया है कि अगर आप विडो हैं या डाइवर्स वूमेन हैं तो इसमें जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ से आप देख लें कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। बाकी और नीचे आगे डिटेल चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स नीचे हम देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या रहने वाली है। तो ये है हमारा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंड पोस्ट क्वालिफ़िकेशन। तो पोस्ट वाइज इसमें क्वालिफ़िकेशन की डिटेल दे दी गई है। तो हमें जो है ऑफिसर स्केल 1 के लिए इसमें देखना है कि क्या क्वालिफ़िकेशन है। बैचलर डिग्री आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से
तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बाकी इसमें परसेंट वगैरह का तो शायद कोई चक्कर नहीं है, इसमें परसेंट वगैरह नहीं है। बस आपने नॉर्मल जो है बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से। और प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री, अगर आपके पास इसमें से किसी में भी डिग्री है तो आपको प्रीफ्रेंस मिलेगी, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनिटी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी। तो इसमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय में अगर आपने डिग्री किया है तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। बट अगर आप नॉर्मल भी ग्रेजुएट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशेंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रेस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, बाकी इसमें जो है लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जहाँ जिस भी स्टेट के लिए आप जो है इसमें चूज़ करेंगे, जिस भी स्टेट में आप जो है अपना पोस्टिंग चाहेंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है स्टेट वगैरह चूज़ करिएगा। बाकी कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। और ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, तो इसमें जो है आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए। और प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन बैंकिंग, तो इसमें से जो है जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें से जो है अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री है तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनिटी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। बाकी 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन ए बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो 2 साल तक जो है आपने कहीं भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह में ऑफिसर के पद पर अगर आपने काम किया है तो अच्छी बात है। बाकी ऑफिसर स्केल 2 के लिए ये भी यहाँ पर जो है क्वालिफ़िकेशन दी गई है, तो ये देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तो इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए है बैचलर डिग्री आपने किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स से या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 50% अंकों के साथ, साथ ही डिज़ायरेबल है। C++, जावा, VB, VC वगैरह आपको आना चाहिए, एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है ये। बाकी 1 ईयर इन द रिलेवेंट फील्ड, तो 1 साल का जो है इसमें एक्सपीरियंस वगैरह हो आपके पास। और बाकी देखते हैं और ऑफिसर स्केल 3 के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, तो इसके लिए भी आपने बैचलर डिग्री किया हो, एनी डिसिप्लिन में भी किया है तो भी एलिजिबल हैं, 50% अंकों के साथ आपने किया हो। और प्रीफ्रेंस उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिन कैंडिडेट ने डिग्री या डिप्लोमा किया है बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो ये जो सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं अगर आपने इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और बाकी आगे देखते हैं, तो हमारा क्वालिफ़िकेशन वगैरह की भी डिटेल हो गई है। और यहाँ पे प्रोफिशेंसी इन लोकल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, तो देख लेते हैं एक बार इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोफिशेंसी इन लोकल लैंग्वेज एज ए स्पेसिफिक बिलो शैल बी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी स्टडी द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8th और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8th इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो जो इसमें लैंग्वेज के बारे में बात की गई है उस लैंग्वेज को आपने क्लास 8th स्टैंडर्ड में जो है स्टडी किया हो, उस लैंग्वेज के बारे में पढ़ा हो या वो सब्जेक्ट जो है पढ़ा हो उस लैंग्वेज को, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी बट यहाँ पर आपको जो है एक और अच्छी बात इसमें लिखी गई है, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है अपने मतलब 8th क्लास में या फिर उससे ऊपर की जो क्वालिफ़िकेशन है 9th 10th वगैरह में, अगर आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ा है तो भी आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको क्या करना होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा
तो सिलेक्शन होने के बाद 6th मंथ के अंदर अंदर, यानी जो ज्वाइनिंग आपकी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग जब आपकी हो जाएगी तो ज्वाइनिंग के बाद आपको 6th मंथ के अंदर अंदर जो है आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इसमें ये आपके लिए अच्छी बात है, बेनिफिट आपके लिए है, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो लैंग्वेज पढ़ी है 8th क्लास में या उससे हायर क्वालिफिकेशन में 9th 10th वगैरह या ग्रेजुएशन वगैरह में, तो अच्छी बात है, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी आप ज्वाइनिंग के बाद 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो लैंग्वेज सीख सकते हैं, बट आप जो है एप्लीकेबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए जो फ़ीस चार्ज यहाँ पे रखा गया है वो है आपका SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फ़ीस चार्ज है। बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं जनरल वगैरह OBC वगैरह, तो उनके लिए 850 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। ऑनलाइन फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी। और बाकी यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए देखेंगे हम, रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 40, और यहाँ पे जो है टाइम दिया गया है आपको 45 मिनट। इसमें आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 80 होंगे और 80 मार्क्स के होंगे। बाकी ये ऑफिसर स्केल 1 का हो गया। कौन कौन से सब्जेक्ट का है? रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 एंड मैक्सिमम मार्क्स 200। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा यहाँ पे। बाकी आगे देखते हैं और क्या इसमें इंफॉर्मेशन है। फॉर ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए यहाँ पे बताया गया है, कैंडिडेट नीड टू सबमिट कॉल लेटर विद द ID प्रूफ कॉपी duly stapled together after the examination, and those candidate who avail the service of scribe should submit scribe form along with the call letter and ID proof copy। तो ये एक बार आप डिटेल अच्छे से पढ़ लें। और बाकी देखते हैं। और यहाँ पर जो है स्टेट वाइज लैंग्वेज बता दी गई है। आंध्र प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश और हिंदी, असम में है इंग्लिश हिंदी, असमिया, बिहार में है इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको जो भी लैंग्वेज आती हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेट को चूज़ करिए। यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्जन्स ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CRP RRB फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस एंड ऑफिसर स्केल 1। तो पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दे दी गई है। एक बार आप जो है अप्लाई करने से पहले पूरी लिस्ट यहाँ से पढ़ लें, उसके बाद ही आप उस स्टेट का सिलेक्शन करिए। और आगे देखते हैं। ये ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो है सिलेबस दे दिया गया है। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 एंड मैक्सिमम मार्क्स 200। इसी प्रकार से ऑफिसर स्केल 3 के लिए यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो ये सारी जो है यहाँ पे डिटेल दे दी गई है। और बाकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। तो इस डिटेल को आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। जिस स्टेट को आप चूज़ करेंगे वहीं पर आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना सेंटर चूज़ करिए। और इसमें एक चीज़ और इसमें बताई गई है, प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम से पहले जो है ट्रेनिंग वगैरह भी लेना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर दी गई है। और किस किस स्टेट में जो है आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग दी जाएगी उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। यह आपका हो गया वारंगल, अनंतपुरा और नाहरगांव,
एंड गुवाहाटी, अजमेर, रायबरेली, रायपुर, गांधीनगर, श्रीनगर और लखनऊ, मंडी, जम्मू, रांची, धारावा। तो ये जो है आपको वाराणसी वगैरह में, आपको स्टेट के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं, सिटीज़ वगैरह, जहाँ पे आपको जो है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बार आप इस डिटेल को भी अच्छे से पढ़ लें। All eligible candidate who wish to avail of pre-exam training should fill in the relevant column in the online application। तो अगर आप जो है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ पर एक कॉलम आपको दिया गया होगा, वो आपको फिल करना होगा। All expense regarding traveling, boarding, logins extra will have to be borne by the candidate for attending the pre-exam training program at the designated centers। तो जो इनके द्वारा सेंटर जो है दिए गए हैं वहाँ पर आपको जो है ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग दी जाएगी। हाउएवर रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल एनी ऑफ द प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग सेंटर्स एंड और ऐड सम अदर सेंटर। तो इनके द्वारा जो है वो सेंटर्स जो है कैंसिल भी किए जा सकते हैं या फिर उसमें और अदर सेंटर भी ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी इंटरव्यू वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया है। Applicable only for post of officer scale 1, 2 and 3 candidate who have been shortlisted in the main exam। जो भी कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर ऑफिसर स्केल 1 एंड सिंगल लेवल एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 2 and 3। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट सेलेक्ट सेंटर्स। तो इंटरव्यू के लिए जो है सेंटर्स का सिलेक्शन आपको करना होगा। बाकी उसके बारे में जो भी टाइम, वेन्यू, डेट वगैरह इंटरव्यू की वो आपको बाद में कॉल लेटर जो आपके पास आएगा उसमें बता दिया जाएगा। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर इंटरव्यू कॉल लेटर फ्रॉम ऑथराइज्ड IBPS वेबसाइट। तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपना कॉल लेटर वगैरह इंटरव्यू के लिए डाउनलोड करना होगा। बाकी आप समय समय पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विज़िट करते रहें। और यहाँ पे बता दिया गया है द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40% एंड 35% फॉर SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट। द रिलेटिव वेटेज रेशो ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 80 and 20। तो 80 तो होगा आपका जो आपका एग्ज़ाम होगा एंड 20 आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है इंटरव्यू से रिलेटेड। और बाकी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा ज्वाइनिंग के समय तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। आप इस लिस्ट को भी अच्छे से पढ़ लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। लिंक आपके पास दिया गया है, वही उसी लिंक पर जाकर आपको जो है एप्लीकेशन करना होगा। और बाकी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हम कवर कर चुके हैं, फ़ीस वगैरह, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह और सिलेबस, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह। तो फ़िलहाल जो है इसमें और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं छूटा है। हाँ, हाउ टू अप्लाई का लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है यहाँ से आप देख लें, पूरा पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया गया है। और पूरा एप्लीकेशन करने के बाद आपको जो है ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी होगी। बाकी फ़ीस वगैरह के बारे में डिटेल हम पढ़ चुके हैं। और आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, किस प्रकार से करने हैं यहाँ पे पूरी डिटेल दे दी गई है। अप्लाई किस प्रकार से करना है आपको, इसकी पूरी डिटेल आप अच्छे से पढ़ लें। अभी ऊपर जो है हमने देखा था किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, ये आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, बाकी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज वगैरह आपको कैसे करना है इसकी पूरी डिटेल दी गई है यहाँ पे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। फ़ोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, और आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन करना होगा। तो ये सब जो है आप अच्छे से पढ़ लें।
ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। और पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड के द्वारा आपको करना है, कैसे करना है उसकी पूरा यहाँ पे दिया गया है डिटेल, वो पढ़ें। बाकी फ्रेंड्स इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी तो वो हम कवर कर चुके हैं, और काफ़ी लंबी PDF है, समथिंग आई थिंक ये 70 पेज के आसपास है। तो इतनी जो है इसमें वीडियो में इतना नहीं कवर हो पाएगा। बाकी आप जो है एक बार अप्लाई करने से पहले आप ज़रूर इसे अच्छे से पढ़ लें। फ़ोटोग्राफ वगैरह आपको क्या साइज़ रखना है, कैसे करना है, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन वगैरह कैसे अपलोड करना है, तो ये पूरी जो है आप डिटेल यहाँ पे अच्छे से पढ़ लें।